धौज, नूह और आसपास के इलाकों में छापेमारी की खबर है। रात भर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसी के भी ऑफिसर्स शामिल थे। नूह से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुजम्मिल से होती थी दोनों की बात। हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है। विस्फोटक खरीद में उनका कोई रोल है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। विवेक के पास एक बार फिर से चलते हैं। विवेक, ये जो कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, हिरासत में जो लिए जा रहे हैं, इन सारी कार्रवाई से किस तरह के इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश एजेंसियां कर रही है? देखिए, बात की जाए तो लगातार जो जांच एजेंसीज है उनके जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें 3 डॉक्टर्स भी शामिल हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है कि उमर या फिर मुजम्मिल की बात करें या फिर शाहीन की बात करें, इन लोगों से इनकी क्या बातचीत हुआ करती थी, क्या इन्हें विस्फोटक के बारे में जानकारी थी, क्या कभी इनको अपने ग्रुप में शामिल करने की किसी तरह की बात हुई थी, क्या इन्हें जिहाद के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। इस तरह की जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये लोग क्या बात करते थे, क्या किसी तरह का शक इन लोगों को हुआ था। तो हर एक एंगल से तफ्तीश की जा रही है कि इनका रोल क्या है, ये लोग जो है कैसे कैसे इनके संपर्क में आए, कैसे कैसे मुलाकात होती थी, किस माध्यम से बातचीत होती थी, क्योंकि कई चैट साथ में लगी है। उसी के आधार पर यह जांच पड़ताल की जा रही है। इसी तरह से अगर आपको बताएं तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस की टीम की बात कर ली जाए या फिर जांच एजेंसी की बात कर ली जाए, वो लगातार उनसे बातचीत करें, क्योंकि आपको बता दें कि मुजम्मिल था, शाहीन जो थी, ये दोनों लोग जो है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। इसके अलावा उमर भी प्रोफेसर था। ये लोग पढ़ाते थे। तो किन बच्चों के संपर्क में थे, उन बच्चों से भी पूछताछ की गई है कि आखिरकार उनसे हर एंगल को तलाशा जा रहा है। हर वो व्यक्ति जो जुड़ा हुआ था किसी भी रूप में, उसको तफ्तीश के दायरे में लाया गया और पूछताछ की जा रही है ताकि कोई भी लूज एंड्स बाकी ना रहे। लेकिन कौन से अभी भी वो अनसुलझे सवाल हैं दिल्ली धमाके से जुड़े हुए जो हमारे सामने हैं, जिनको लेकर अभी भी सवाल उठ रहा है। तो देखिए, कैसे रची गई दिल्ली धमाके की साजिश, ये एक सवाल था जिसको लेकर अब जानकारी है कि लाल किले की पार्किंग में गाड़ी थी, ज्यादा गाड़ी ना होने से कार में बम तैयार करने में उसे आसानी हुई। ये कहा जा रहा है कि गाड़ी में बैठकर ही बम तैयार किया गया। अमोनियम नाइट्रेट केमिकल ऑयल बंद गाड़ी में रखने से गर्मी और ज्यादा बढ़ी, ये कहा जा रहा है। ज्यादा गर्मी होने से ब्लास्ट होता है, इसलिए 3 घंटे तक कार को खड़ा रखा गया। इसके अलावा यह भी कि लाल किले की पार्किंग सोमवार को बंद रखी जाती है। क्या डॉक्टर उमर ने बम धमाके के बाद डेटोनेटर और टाइमर क्यों नहीं मिला था, यह एक सवाल है और उसकी जानकारी अब सामने है। दिल्ली ब्लास्ट के कुछ अनसुलझे सवाल हैं ये। डॉक्टर उमर ने पार्किंग में कार में बैठकर बम बनाया क्या, इसको लेकर जो जानकारी अब हमारे पास है वो ये कि बम धमाके के बाद डेटोनेटर और टाइमर क्यों नहीं मिला, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बिना डेटोनेटर के ब्लास्ट संभव नहीं था, तो डेटोनेटर क्यों नहीं मिला था। हमारे साथ पुनीत मौजूद है। पुनीत, देखिए, ये बहुत सारे सवाल थे। पहले ये कहा जा रहा था कि पार्किंग में सोमवार को बंद होती है तो गाड़ी कैसे थी, गाड़ी में 3 घंटे क्यों बैठे रहा, अगर डेटोनेटर का इस्तेमाल किया तो उस समय क्यों नहीं मिला था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत से सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए 6 दिन आज हो चुके हैं इस ब्लास्ट को लेकर के, और सबसे बड़ी बात ये थी शुरुआत में कि क्या धमाका उमर ने किया, साफ हो चुका है उमर ने किया, और किस तरीके से किया, अब उसकी भी परतें धीरे धीरे खुलती जा रही है। साफ है कि जब ये दिल्ली में गाड़ी लेकर के घूम रहा था तो सीसीटीवी आया है जिसमें गाड़ी के अंदर एक बैग रखा हुआ दिख रहा है। तो शक यही जताया जा रहा है कि उस बैग के अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, और भी जगह जो डिग्गी थी उसमें अमोनियम नाइट्रेट था, और गाड़ी को जब उसने पार्किंग लॉट में खड़ा किया और उसके बाद 3 घंटे तक वो गाड़ी से नहीं उतरा, तो इस बम को उस गाड़ी के अंदर उसी 3 घंटे के अंदर तैयार किया गया। बिना डेटोनेटर के ब्लास्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्य सप्लाई जो थी उसी से आनी थी, लेकिन अभी तक डेटोनेटर यहां पर नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुजम्मिल के कमरे में छापा मारा गया था तो वहां से पुलिस को 20 टाइमर भी मिले थे। क्या टाइमर का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से बम बनाया गया, ये तमाम सवाल हैं। और गाड़ी के अंदर जब वो मौजूद था तो क्या कुछ और लोग भी उसके साथ मौजूद थे जो उसकी मदद कर रहे थे। गाड़ी में पार्किंग वाले स्थल पर सोमवार होने की वजह से ज्यादा भीड़ नहीं होती है, तो एक मुफीद जगह थी जहां पर आराम से बैठ करके बम को तैयार किया जा सकता था। और जैसे ही बम तैयार हुआ 6:52 पर इस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया जाता, और ऐसा भी शक किया जा रहा है कि एक स्विच के जरिए इस बम को ब्लास्ट किया गया। तो फिलहाल काफी तेजी से चीजें बढ़ती जा रही है इन्वेस्टिगेशन में। बिल्कुल, कई सारे सवाल अभी भी जवाब के इंतजार में हैं और एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। वीके दत्ता
होगा सर, लेकिन इस पूरे मॉड्यूल को देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अल फलाह यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों का नाम आना, उनका इसमें इन्वॉल्व होना, क्या कोई बाहर की ट्रेनिंग थी, बाहर का इन्फ्लुएंस था, या फिर ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग थे? ये अगर मॉड्यूल कोई है जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही एक तरीके से हब बना लिया जाए इस तरह के धमाकों और टेरर अटैक्स का, तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, क्योंकि जो यंग माइंड्स होते हैं, इनको बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या इनको रेडिकलाइज किया जाता है। अल फलाह के जो फाउंडर थे, अगर आप देखें, इंदौर के पास एक मऊ है, बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, और जब वो एक मैच हुआ था उसके दौरान भी वहाँ काफी मतलब दंगे हुए थे।